नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आयुष आपका अंकुरन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। क्या कर रहे थे हम लोग? प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस का बेसिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और किस तरीके से किसी आदमी को हानि होगी, किस तरीके से किसी आदमी को लॉस होता है। और सीपी क्या कहलाती है यानी कि विक्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य क्या कहलाता है, एसपी क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य क्या कहलाता है और मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या कहलाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपने प्रॉफिट लॉस के टाइप 1 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप 1 क्या है, टाइप 1 क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या होगा, किस तरीके से विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर करके किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। उसमें बोल रहा है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या कहलाता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कितने के मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोलते हैं वो चीज लिखते हैं। क्या बोल रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये पॉइंट या ये लाइन उसने बोली है हमको। अब वो बोल रहा है, इस कंडीशन को देख के बोल रहा है, उसने पूछा है कि आपको लाभ हो रहा है या हानि, और लाभ और हानि हो भी रहा है तो कितने प्रतिशत हो रहा है ये बताना है। अब हमको तो एक ही लाइन दी है, अब हमको लाभ और हानि निकालने के लिए हमको सीपी की वैल्यू पता होनी चाहिए और एसपी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ना तो इसमें सीपी की दी ना एसपी की दी, पर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन से हम सीपी और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों की ही क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। जो 7 दिख रहा है ना आपको, ये 7, ये वैल्यू हमेशा किसकी होती है, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य की होती है। ये वैल्यू जो 7 दिख रही है वो क्या होती है, हमेशा क्रय मूल्य की होती है। और जो 10 दिख रहा है ना, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है, क्या होता है ये हमेशा होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हमको सीपी मिल जाएगी, सीपी कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। और जो एसपी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10। एसपी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब हमको बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट लॉस की कंडीशन हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है उसमें क्या होता है, उसमें एसपी को सीपी से बड़ा होना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से बड़ा होना चाहिए। और लॉस में हम आपको बता चुके हैं कि हमेशा जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य से क्या होता है, बड़ा होता है। अब इस कंडीशन में हमको मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा है, यानी हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी है। इसमें हमको क्या हो रहा है, इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना भी आता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं किस तरीके से होगा। पहले लेक्चर आप लोगों को देख लेना चाहिए क्योंकि बेसिक है वो। चलिए अगला इसमें बताते हैं क्या होता है। उसमें होता है फॉर्मूले में एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। अगर आप लोग प्रॉफिट या लॉस देखते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं, आपका कितना रुपए जेब से लगा उसी पर देखते हैं। तो हम लोग इसीलिए हम क्या करते हैं, सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं। अब हमको वैल्यू सबकी पुट करनी है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 10, फिर क्या करेंगे 7, इसके बाद हमारा सीपी कितना था, 7 था। इन दोनों के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट परसेंट मिलेगा, यानी कि लाभ प्रतिशत मिलेगा। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/7 गुणे का 100। अगर हम इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, इसको हल करने से हमारे पास वैल्यू मिलेगी 300/7 प्रतिशत। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 42 सही 6/7 प्रतिशत। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 सही 6/7% हमारा आंसर हो जाएगा। 42/6/7% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हमसे बोला जा रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो हमको कितने परसेंट का हुआ है, 42/6/7% का हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का है। आज हम इसी पैटर्न पर बेस सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग इस पैटर्न पे क्या हो जाए, बिल्कुल महारत हासिल कर लें। हम लोगों का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग जो भी टॉपिक करें एक ही बार में पूरा कंप्लीट हो जाए, दोबारा उसकी
जरूरत ना पड़े, बस आपको क्वेश्चन आया, आपको पता है कि पैटर्न क्या होता है, इस तरीके से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य, 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें उसने पहले ही बता दिया कि हम लोगों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है 12 संतरों का सीपी 10 संतरों की एसपी के बराबर है, 10 संतरों के एसपी के बराबर है। यहाँ से हम लोगों को अगर कहें कि सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, क्योंकि ये वैल्यू होती है इसकी और ये वाली वैल्यू होती है इसकी। ठीक, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। कितने रुपए का अंतर है, 2 रुपए का अंतर है। 2 रुपए क्या हो जाएंगे हमारे, प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमसे तो पूछा उसने प्रॉफिट परसेंट, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे। प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकलेगा कैसे, 2 क्या वैल्यू था, अंतर कितने का है दोनों के बीच में, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में अंतर कितने का है, 2 रुपए का अंतर है। तो हम 2 रुपए के अंतर को हम क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे, मतलब ऊपर रख देंगे। क्या होता है, अंतर ही तो हम ऊपर लिखते हैं। हमारा परसेंटेज फॉर्मूले में क्या होता है, सीपी। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है 2, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमने 2 रख दिया। सीपी कितनी है, सीपी है हमारी 10 गुणे में 100, बस ये 0 से 0 कट जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 20%। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ही थोड़े से समय में आप लोग जब इसमें महारत हासिल कर लेंगे। मात्र 5 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। कितने सेकंड, मात्र 5 सेकंड, बस 5 सेकंड का क्वेश्चन होता है ये। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाता है। सीपी इक्वल करके और एसपी इक्वल करके क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया होगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि महेश ने एक रेडियो को उसके विक्रय मूल्य से 9 सही 10 पर खरीदा और उसे उसके मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए सबसे पहली चीज़ तो उसने बोली है कि देखो एक रेडियो है, क्वेश्चन समझना, एक रेडियो है, इसकी सेलिंग प्राइस कुछ रही होगी, जो भी सेलिंग प्राइस रही हो, हम मान लेते हैं कि उसकी सेलिंग प्राइस 100 रही होगी। पर महेश क्या करता है, महेश उसको खरीदता है कम कीमत में। तो महेश ने खरीदा है, यानी महेश ने खरीदा, तो उसके लिए तो वो सीपी हो जाएगी ना। महेश अगर जैसे तुम किसी दुकानदार के पास जाओगे, तुम्हारी जेब से अगर 90 रुपये या 100 रुपये जितने रुपये लगे वो तुम्हारे लिए तो सीपी होंगी, पर दुकानदार के लिए तो वो एसपी होगी। ठीक है, तो दुकानदार के लिए एसपी थी पहले 100, पर महेश ने कहे कि नहीं भाई मैं तो उसने सौदा किया, उसने बोला मैं इतने रुपए दूंगा, इसका इसी कीमत का मैं 9/10 रुपये दूंगा। उसने बोला 9/10 रुपये दूंगा, तो इसका 9/10 कितना हो जाएगा, 90 रुपये। यानी कि ये रमेश की सीपी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, रमेश की सीपी हो जाएगी। ये रमेश के लिए सीपी हो जाएगी। पर ये किसकी सीपी है, ये एसपी किसकी है, ये हो जाएगी बोल सकते हो शॉपकीपर की। शॉपकीपर यानी कि दुकानदार की। ये किसकी हो जाएगी सीपी, दुकानदार की। ये एसपी और ये सीपी किसकी हो गई, रमेश की हो गई। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि ओरिजिनल सीपी तो कितनी, एसपी कितनी रही 100, पर रमेश को जितने में मिली है वो है 90। पर वो बोल रहे हैं कि रमेश भैया ने क्या किया, अब रमेश भैया ने देखा कि उनने 90 रुपये का तो खरीदा, यानी कि ये उनकी क्या हो गई, सीपी हो गई। अब वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि रमेश भैया ने लेकिन ओरिजिनल सीपी यानी मूल्य एसपी, मूल्य विक्रय मूल्य का, मूल्य विक्रय मूल्य यानी पहले जितने में बेच रहा था दुकानदार उतने का 8% अधिक बेचा, 8% प्रॉफिट पर बेचा। यानी अगर एसपी कितनी थी, 100 थी, 100 का 8% निकाल लें हम, चलो 100 का 8% कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। यानी कि रमेश भैया की एसपी कितनी रही होगी, रमेश भैया की एसपी रही होगी 108 रुपये, क्योंकि 8 रुपये का फायदा हुआ उनको, 100 रुपये मूल्य थी, तो रमेश भैया के लिए क्या हो जाएगी, 100 धन 8 हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम। देखिए एक रेडियो था, उसकी मूल्य विक्रय मूल्य कितना था, मूल्य विक्रय मूल्य 100 मान लिया हमने। रमेश भैया ने दुकानदार से सौदा किया, बोला नहीं भैया मैं तो 90 ही दूंगा, तो उन्होंने 90 में दे दिया। दुकानदार ने क्या कर दिया, 90 में दे दिया। अब ये बड़े चालाक बनते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्हें अपनी चालाकी दिखाते हुए बोला कि मैं तो मूल्य CSP में 8% फायदा लेके बेचूंगा, 8% फायदा लेके बेचूंगा। तो इन्हें 8% का फायदा निकाला, यानी 8 रुपये फायदा लिए, तो इन्हें 108 रुपये में बेच दी, 108 रुपये में बेच दी। यानी कि रमेश भैया के लिए जो सेलिंग प्राइस रही होगी या जो विक्रय मूल्य रहा होगा वो 108 रुपये रहा होगा। पर अब देखो इनको लगे 90 थे, बेची कितने, 108 में, कितने रुपए का अंतर, यानी कि कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ हुआ इनको कितने रुपए का,
18 रुपये का लाभ हो गया। पर वो तो बोल रहा है कि भैया परसेंटेज में लाभ कितना हुआ, हमको निकालना है परसेंटेज में लाभ कितना हुआ। तो परसेंटेज लाभ निकाल दें, कितने रुपए का हुआ, 18 रुपये का लाभ हुआ। सीपी कितनी थी, 90 थी, गुणा 100 कर देंगे, इसको इससे काटेंगे, ये 5 बार जाएगा, इसमें इसका भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यानी रमेश भैया इस तरीके का सौदा करके क्या करते हैं, 20% क्या कर लेते हैं, कमा लेते हैं। कितना कमा लिया, 20% कमा लिया। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना, समझना इसको, जिसको ना समझ में आए कई बार रिपीट करके समझना, समझ में आ जाएगा। हमने 2 बार एक्सप्लेन किया है इसको। देखिए अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। वही पैटर्न पुराना वाला आ गया। 10 संतरों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 13 संतरों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से हम सीपी और एसपी दोनों निकाल सकते हैं। सीपी कितनी आ जाएगी हमारी, सीपी 10 हो जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। हमने अभी बताया एक दूसरे के जो अपोजिट नंबर होंगे वो एक दूसरे की वैल्यू होगी। यहाँ से हम लोगों को पता है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इंटू 100। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ये हमको सेलिंग प्राइस दी है, ये हमको क्या दी है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये हमको विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितनी दी है, विक्रय मूल्य दिया है 13, क्रय मूल्य कितना दिया है 10, भाग में क्या रखते हैं, क्रय मूल्य रखते हैं हमेशा। हल कर देंगे इसको, 0 से 0 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 30% हमारा उत्तर आ जाएगा। यदि हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, तो 30% का प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी, उसमें बोल क्या रहा है देखिए, एक बार गौर से पढ़िए। पहले क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बाद ही हम डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं। एक पुस्तक है जिसका क्रय मूल्य 150 रुपये है। 20% के लाभ को प्राप्त करने के लिए इसको कितने कीमत पर बेचना होगा। कितना सरल क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो हमको ये देखना है कि सीपी कितनी दी है। जो पुस्तक है यानी कि जो किताब है उस बुक की सीपी कितनी दी है, 150 रुपये। हमको कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए, हमको 20% का लाभ चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। और हम जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। क्या होती है, 1/5 होती है। और अगर 1/5 होती है तो हम एक चीज़ बता चुके हैं कि प्रॉफिट हमेशा किस पे देखते हैं हम लोग, प्रॉफिट हमेशा हम लोग सीपी पे नापते हैं। यानी नीचे वाली वैल्यू जो भी बता रही है वो हमको क्या बता रही है, वो बता रही है हमको सीपी की वैल्यू। और ऊपर वाली वैल्यू क्या बताएगी, ऊपर वाली वैल्यू हमको क्या बता रही है, प्रॉफिट, यानी कि हमारा लाभ क्या होगा, लाभ ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हमसे पूछ रहा है कि नीचे वाली वैल्यू हमको सीपी बताएगी, क्योंकि हमको पता है प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा सीपी पे नापा जाता है, और ऊपर वाली वैल्यू में प्रॉफिट बता रहा है, तो इससे हम बता सकते हैं कि 5 बराबर क्या होगा, 5 बराबर 150 रहा होगा। 5 बराबर क्या रहा होगा, 5 बराबर रहा होगा 150। कितने गुना है ये इसका, ये है इसका 30 गुना। तो प्रॉफिट भी कितना रहा होगा, 30 गुना रहा होगा। यानी कि 30 गुना कितना हो जाएगा, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। अब हमको 30 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। सीपी अगर हमारी क्रय मूल्य हमारा 150 है तो हमको विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य जो होगा उसमें 150 में अगर 150 रुपये जेब से लगे हैं, 30 रुपये का फायदा चाहिए है, तो 30 रुपये को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। ये भी सेम पैटर्न क्वेश्चन है, हमने मिक्स इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पैटर्न किस तरीके से चेंज हो सकता है। 25 वस्तुएं हैं, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। सबसे पहले बताओ कि प्रॉफिट होगा या लॉस, क्या हो सकता है, क्या सोच रहे हैं, क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए तो हमको पता चल रहा है कि हमारी सीपी कितनी है, सीपी जो है हमारी वो कितनी है, 20 है, और जो हमारी एसपी है वो कितनी हो जाएगी,
25 हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि हम लोगों की जो एसपी है यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमको लाभ हो रहा होगा। कितने रुपए का लाभ हो रहा होगा, क्या कोई बता सकता है? लाभ होएगा 25 माइनस 20 यानी कि 5 रुपये का। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में कितना लाभ होगा, तो हम प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। हमको निकालना है प्रतिशत में लाभ। प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए हमें पता है कि लाभ कितना हुआ 5 रुपये का। किस में कैलकुलेट करते हैं? हमेशा सीपी में यानी कि 20 में गुणे में 100। ये चला गया 5 बार, आंसर कितना आ गया हमारा 25%। आंसर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट का। ठीक, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी होने लगेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर है, उसमें हम बताएंगे कि और ईजी करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। इसमें बोल रहा है कि एक नारियल व्यापारी ने क्या पाया? उसने पाया कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए उसको लाभ होगा या हानि। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 275 सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितने के बराबर है? 250 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ देख रहे हैं कि अगर दो नंबर बराबर में हैं और किसी कॉमन नंबर से कट सकते हैं तो हम उनको काट देंगे। सबसे पहले तो 0 से 0 काट देंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब ये 25 की टेबल से कट रहा है 11 बार, ये 25 की टेबल से कट रहा है 10 बार। तो यहाँ से हमारा CP क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा CP आ जाएगा 10 और SP कितना आ जाएगा? SP आ जाएगा 11। अब तो ईजी हो गई ना कैलकुलेशन। बड़े बड़े नंबर थे, हमने देखा एक नंबर से कट रहे हैं कॉमन नंबर से, तो हमने काट दिए। तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो गया? ये दोनों चीज़ें हम लोगों की क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है? लाभ, वो भी परसेंट में। लाभ निकालना है प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? देखिए बिल्कुल आराम से समझिए। SP में से CP को घटा देंगे और SP को नीचे CP को नीचे लिख देंगे। क्या निकल आएगा हमारा? लाभ निकलेगा। लेकिन हमको निकालना है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट निकाल देंगे। लाभ परसेंट में क्या दिया है? 11 माइनस 10 बटे का 10 गुणे का 10। 0 से 0 कट जाएगा, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। वो आएगा आंसर क्या? 10% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा भैया? 10% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गेन हो रहा है और लाभ हो रहा है कितने परसेंट का? 10% का। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने, देखो ये पैटर्न भी बहुत आता है। अब इस क्वेश्चन को ये पैटर्न जरूर देख लेना कि देखो ए ने बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची, बी ने सी को 15% हानि पर बेची। यदि ए ने इसे बी को विक्रय मूल्य पर सी को बेच दिया तो बताइए ए को ए कर देगा, सॉरी ए को कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी, ये दिया है क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन पूरे टाइप नहीं है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोगों को 3 आदमी दिए हैं, ए बी सी। सबसे पहले हमको पता करना होगा कि इन तीनों के लिए अलग अलग सीपी क्या रही होगी। हम मान लेंगे इसकी सीपी यानी कि विक्रय मूल्य, इसका सीपी रहा होगा कितना? 100 रुपये। इसने कितने में बेचा? इसने बेचा 20% लाभ में। अगर 100 को 20% लाभ निकालेंगे हम तो 100 का 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? 20 रुपये अधिक में बेच दिया होगा उसने। तो कितने रुपए में बेचा होगा? उसने बेचा होगा 120 रुपये में। अब वो बोल रहा है कि बी ने सी को 15% हानि पर बेचा, यानी 120 का सामान बी ने कितने रुपए में बेचा? 15% हानि पर बेचा। तो हम इसका 15% हानि निकाल लेते हैं। 15% हानि का मतलब बोल सकते हैं 15 बटे का 100। तो 1 0 काट देंगे हम, 2 से काट देंगे इसको 6 और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यानी कितने रुपए कम हो गए? 18 रुपये कम हो गए। कितने कम हो गए भैया? 18 कम हो गए। अगर 18 कम हो गए तो 120 रुपये का सामान कितने में बेचा उसने? 18 कम करके बेच दिया। कितने में हो जाएगा? 102 रुपये में बेचेगा। कितने में दिया? 102 रुपये में। यानी कि हम बता सकते हैं 100 रुपये की चीज़ थी, ए ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, 20% प्रॉफिट लेके बी को बेच दिया। तो जो भी बी को बेचा, जो ए की सेलिंग प्राइस थी वही तो बी की क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। यानी जो ए का विक्रय मूल्य रहा होगा वो बी का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो बी का क्रय मूल्य क्या आ गया? 120 आ गया।
अब बी ने क्या किया, 15% हानि पर बेची, तो जो बी का विक्रय मूल्य होगा वो सी का क्या रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा। तो सी ने कितने रुपए दिए, 102 रुपए दिए। अब हमको बताना है कि ए को, अगर ए तो हमको ये बताना है कि अगर ए क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है, ए अगर सी को बेच रहा है कितने रुपए में, जितने रुपए में बी ने सी को बेचा, तो ए को कितने परसेंट का लाभ होगा, कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो यहाँ 100 है, यहाँ 102 है, यानी कि 2 रुपए का उसको लाभ होगा। और प्रतिशत में पूछा है तो हम क्या करेंगे, परसेंट निकाल देंगे, 100 से 100 काट देंगे, कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2%। उसने ऐसा बोला है ना क्वेश्चन ने कि ए ने जिस, मतलब बोल सकते हो ए ने सी को वही वस्तु बेची पर उतने रुपए में बेची जितने रुपए में बी बेच रहा था सी को, तो ए को कितने रुपए का फायदा होगा, तो ए को 2% का फायदा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी है जो 33 मीटर कपड़ा का क्या करता है, बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये पैटर्न भी बहुत अच्छा है। इसमें बोल रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी ने 33 मीटर कपड़ा बेचा, यानी 33 मीटर की सेलिंग प्राइस करता है, सेल करता है, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 11 रुपए के बराबर की सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि लाभ कितना हो रहा है, उसको 11 रुपए की सेलिंग प्राइस के बराबर का लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो रहा है। कितनी बेची, 33 मीटर। अब हम जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है। कितने मीटर का बेचा उसने, 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो 33 मीटर की सेलिंग प्राइस में से जब 33 मीटर की कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि लाभ कितना आएगा, लाभ कितना आएगा ये मालूम पड़ जाएगा। एक लाइन सॉल्यूशन हमने आपको बताया कि एक लाइन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 33 मीटर कपड़े की सीपी में से, एसपी में से 33 मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। पर लाभ कितने के बराबर दिया है, 11 एसपी के बराबर दिया है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 33 एसपी माइनस 11 एसपी, इसको इस साइड लिया और ये माइनस वाला साइन जब इक्वल के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 33 सीपी हो जाएगा। अब हम इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 22 सेलिंग प्राइस कितने के बराबर, 33 कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम काटना चाहें तो 11 की टेबल से दोनों ही नंबर को काट सकते हैं। 11 की टेबल से दोनों नंबर को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। अब अगर हम चाहें कि सीपी और एसपी क्या होगी हमारी, तो सीपी हो जाएगी 2 और एसपी क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी हमारी 3। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ निकाल देते हैं हम भैया, लाभ प्रतिशत। लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 इंटू 100। अगर इन दोनों को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 है, कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 100। आंसर क्या आ जाएगा, 33 सही 33%, 33 सही 33% आंसर हमारा आ जाएगा। बेचने पर लाभ, लाभ सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही गया है। 22 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बिल्कुल सही है। सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, सीपी लिख रहे हैं ना तो 2 आएगा। क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 50% का लाभ हुआ है। कितना हुआ है, 50% का लाभ हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है 15 आर्टिकल की वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है, कितने की, 10 आर्टिकल के। कितना सिंपल क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसकी 10 वस्तुओं की अगर क्रय मूल्य कितने के बराबर है, वो है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इतना क्वेश्चन दिया है, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे, 15 लाभ परसेंट निकालना है।
लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, 15 माइनस 10 बटे 10 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 गुणे का 10 बराबर 50%। कितना सरल क्वेश्चन है, बस मात्र 5 सेकंड का समय लगता है, मात्र 5 सेकंड का। अब आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमने इतनी जल्दी इसको सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जो होमवर्क के लिए हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ का। चलिए अब ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको होमवर्क में ले लीजिए और इसका जो आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, कमेंट में क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो इस चैनल को भी शेयर कीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास, बाय बाय।